बिल्कुल आपने सही कहा सुनीता जी। देवेंद्र प्रजापति जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से लगातार हमारे पास हरिद्वार को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, खनन को लेकर, स्पेशली खनन की अगर मैं बात करूं तो खनन की अभी तक बहुत सी ऐसी खबरें आई हैं और हमने अधिकारियों से भी बात की है, लेकिन ये खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पहले जैसे मैंने अभी बताया कि खनन अधिकारी जो थे उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया, यानी कि जो थोड़ी बहुत कार्रवाई कर रहे थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो खनन माफियाओं का इतना खौफ हरिद्वार में कैसे फैलते नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले मेरे को प्रणाम आप सब लोगों को मेरा। बात आपकी बिल्कुल सही है। खनन ऐसा लगता है जैसे खनन माफिया ही सरकार चला रहे हो। हम्म। ये बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। हम्म। मैं समझता हूं कि एक बार आज से करीबन 10-12 साल पहले मैं खनन को लेकर के भूख हड़ताल पे बैठा था, जी। शिवसेना के बैनर तले। हम्म। और वहां पे इस तरीके की परिभाषाएं थी, मेरी अपनी 8 सूत्री मांगे थी, तो मैंने सरकार को बोला था कि खनन होना चाहिए। सर, नदियों में खनन होना बहुत जरूरी है। यदि नदियों में खनन नहीं होगा तो नदी अपना रास्ता दूसरी तरफ कर लेगी, जिससे कि हमारे जो गरीब तबका गांव है वो उन पे बाढ़ आने की संभावनाएं हैं। जी। लेकिन खनन होना चाहिए, लेकिन मानक अनुसार खनन होना चाहिए। ये जो 2 नंबर का खनन करते हैं, मशीनों से गड्ढे कर देते हैं। शिवानंद जो माता सदन के महाराज हैं, उनके सामने मैं भूख हड़ताल पे बैठा था। तो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि 1 नंबर से खनन हो तो राजस्व को बहुत थोड़ी सी प्राप्ति होती है। यदि 2 नंबर से खनन हो तो राजस्व को भी बहुत मोटी प्राप्ति होती है। प्लस इनके जो ठेकेदार बैठे हैं, ये जो खनन, असली खनन माफिया वो नहीं है जो खनन कर रहे हैं। असली खनन माफिया वो है जो ये अधिकारी हैं, बिल्कुल, जिनकी नाक के नीचे ये सब चीजें हो रही हैं और ये शांति से उस चीज को बैठ करके देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देवेंद्र जी, यहाँ पर जो रतिराम है, DLM जिनको कहते हैं, बड़े अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, उनके अंडर में सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है या फिर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये भी खनन माफियाओं से डर चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2 चीजें हैं, या तो डर है या मधुर संबंध है। मधुर संबंध किस चीज के हैं? क्या कोई पैकेट आपके पास आता है? तो ये 2 ही चीजें मैं जानना चाहूंगा, 2 ही चीजें मैं कहना चाहूंगा कि या तो डर है या फिर मधुर संबंध है। इन 2 के अलावा तीसरी कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि इन लोगों को जो नौकरी दी गई है, इन लोगों को जो कार्य दिए गए हैं, अगर ये लोग उन कार्यों को, उन भ्रष्टाचारों को देख करके अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़े खनन माफिया यही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए बात यहाँ पर ये है कि जब अधिकारी किसी गलत चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब वो भी उसमें लिप्त हैं। अगर वो इस चीज को माने या फिर ना माने, लेकिन वो लिप्त नजर आए, मीडिया के सामने वो जरूर सफाई पेश करते हुए नजर आएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने जहाँ अथॉरिटी दी है या जहाँ पे हमने परमिशन दी है वहीं पर खनन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत, या मैं तो कहती हूँ 90%, 90% हाथ अधिकारियों का है। अगर हरिद्वार में इस कदर से खनन हो रहा है तो 90% हाथ यहाँ पर अधिकारियों का है। अभी कुछ देर पहले हमने वापस से कोशिश की थी अपडेट लेने की, तो अर्चना जी के माध्यम से हमें अपडेट मिला कि SDM किसी और दिशा में अगर निरीक्षण करने गए हैं तो किसी और दिशा में वहां पर खनन हो रहा है। यानी कि खनन माफिया सिर्फ मौका देख के और चौका मार रहे हैं। आप ये समझिए देवेंद्र जी, यहाँ पर एक बात सामने निकल के आई कि SDM भी यहाँ पर लाचार नजर आ रहे हैं, क्योंकि SDM एक दिशा में जा रहे हैं निरीक्षण करने और दूसरे दिशा में फिर खनन होता नजर आ रहा है, तो वो एक SDM भी बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। में बहुत बड़ा नाम होता है जिले के लिए, और ये जो जिस तरीके की परिभाषाएं ये लोग हैं, जहाँ से इनको देवेंद्र जी, मैं आपको अभी बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ रतिराम जी जुड़ चुके हैं, DLM जो है। रतिराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। निकल रही है लोगों को। रतिराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। थैंक यू। रतिराम जी, अवैध खनन इतना क्यों बढ़ता नजर आ रहा है हरिद्वार में? रतिराम जी,
अवैध खनन का नाम तो सुनते ही रतिराम जी का फोन कट गया। तो यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है किस तरीके से घबराए हुए हैं ये भी, क्योंकि इनके अंडर में जो नदियां हैं जहां पर खनन हो रहा है इनके अंडर में ही, और ये जवाब देने को तैयार नहीं है। जैसे कि इसके पहले भी कल हमने खोट पे चोट पे चर्चा की थी और मैंने कहा था कि अधिकारी जब जवाब नहीं दे रहे हैं, मीडिया के सामने सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से खनन में लिप्त नजर आ रहे हैं। उनको भी इसका 50%, 50%, 60% कमीशन मिल जाता होगा और खनन करते हुए नजर आते होंगे। ठीक है, रतिराम जी से फिर से कोशिश की हमने जुड़ने की। रतिराम जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी जी जी, नमस्कार जी। जी, ये अवैध खनन इतना क्यों बढ़ रहा है हरिद्वार में? हमारे यहाँ कोई अवैध खनन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। जो भी गाड़ी लेकर निकल रही है, आप मौके पर आकर निरीक्षण कर सकते हैं। हमने मौके पे आके ही निरीक्षण किया है। नहीं तो कोई गाड़ी नहीं जा रही, लोग तो कहीं नहीं जा रही, हमारे पास गाड़ी जा रही है सब। देखिए, नवोदय नगर की बात मैं कर रही हूँ, रॉ नदी की बात कर रही हूँ, आपके अंडर में है। और अभी मैं ताजा तस्वीरें मेरे टीवी स्क्रीन पे चल रही हैं रात की। कहाँ की चल रही है? रॉ नदी से खनन हुआ है और खनन होते हुए मेरे पास ही नहीं है। फिर कौन सी नदी आपके पास है? नदी का नाम बताइए। मेरे पास तो नदी है। बिल्कुल, वहीं हमारी रिपोर्टर अभी वहीं पे मौजूद है। नहीं, हमारे कोई चल नहीं रही। देखिए, बस यही, अगर खनन की बात कर रहे हैं और आप साफ इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। नदी के अंडर में ही आता है। जी जी, अर्चना जी बोलिए। यहाँ तक कि हमने वहाँ पे जो गेट कीपर होते हैं, मतलब जो प्रभारी होते हैं गेट के, हाँ, वो वहाँ पे ड्रिल करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप जवाब आपके पास है नहीं तो ऐसा कुछ नहीं बोल के आप टाल नहीं सकते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। वन विभाग से संपर्क किया, वन विभाग की टीम मिली तो वहाँ पे बहुत सारी कमी की गई है। रतिराम जी, आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप बस ऐसा बोल के और निकल लेंगे यहाँ से। कोई अवैध खनन नहीं हो रहा कहीं भी, दूर तक भी अवैध खनन नहीं हो रहा है तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, फर्जी तस्वीरें हैं। नहीं, मेरे पास कोई और नजर नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। आपके खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी रतिराम जी, इतना ध्यान रखिए। आप मीडिया के सामने सवाल पूछ रहे हैं तो आप जवाब देने को तैयार नहीं है, सीधे ये कह रहे हैं कि हो ही नहीं रहा अवैध खनन, मतलब मीडिया को आप झुठला रहे हैं। सामने टीवी स्क्रीन पे हमारी तस्वीरें चल रही है। निरीक्षण करवा रहा हूँ मैं, अधिकारी के साथ निरीक्षण करवा रहा हूँ। तुरंत निरीक्षण करवाइए रतिराम जी, तुरंत निरीक्षण करवाइए। इनकी एक कार्रवाई के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके ही अंडर में आती हैं। और आप सबसे बड़ी बात रतिराम जी, आप साफ इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगी देवेंद्र जी आपके पास। जी बोलिए। देखिए, मैं इनको बोलना चाहता था अभी, हाँ। बहुत इनकी एक जो बातें हैं ये इतनी बिगर सिर पैर की बातें हैं। इनके पास इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं पहुंच रही है कि आज ये खुलेआम तस्वीर को देख करके, चलती गाड़ी को देख करके, ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे पुलिस खड़ी है उसको देख करके ये नकार रहे हैं कि हमारे यहाँ खनन नहीं होता। अभी मैंने 3-4 दिन पहले मैंने देखा कि खनन के लिए गाड़ी आ रही और आने के बाद उसकी शिकायत हुई। शिकायत होने के बाद उस ट्रैक्टर ट्रॉली ने अपना खनन का सामान वहीं उतार दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एसडीएम साहब भी इस प्रोग्राम को यदि देख रहे होंगे या हजारों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आदमी कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में खनन करता है तो ट्रैक्टर ट्रॉली का चालान क्यों होता है? खाली ट्रैक्टर ट्रॉली का चालान हो गया, बात खत्म हो गई। जो चोरी कर रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसको जेल क्यों नहीं भेजा जाता? उस पे विभिन्न धाराओं में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता? बिल्कुल, ये भी एक सोचने का विषय है। खाली एक वाहन पे कार्रवाई करना, वाहन पे अपनी खाना पूर्ति कर देना, ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और लेकिन देखिए, यहाँ पर पूरी गैर जिम्मेदारी इनकी नजर आ रही है। पता नहीं ये कैसे डीएलएम बन गए। रतिराम जी पूरा इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। डीएलएम के पद पे बैठे और कह रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि मीडिया को झुठला रहे हैं, तस्वीरों को झुठला रहे हैं। तो इनकी लापरवाही और बेपरवाही सामने आ रही है। इनकी जेब भरी जा रही है, ये अपना घर चला रहे हैं, बाकी जो लोग
जिनको इससे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और जो गलत हो रहा है समाज में, जो गलत चीजें हैं उसका ही सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और अच्छे पद पे बैठे हुए हैं। ऐसे अधिकारियों को तो इनके पद से हटा देना चाहिए। रतिराम जी इस पद के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मीडिया के सामने जवाब देने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर जी बोलिए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारे किसान मोर्चा के जिला प्रमुख नूतन उपाध्याय जी ने हरिद्वार एसडीएम को एक शिकायत पत्र दिया। आज उस शिकायत पत्र को लगभग 20 दिन हो गए और मैंने खुद एसडीएम साहब से बात करी तो वो मुझे कहते हैं कि आप एक काम करिए, उस शिकायत पत्र की एक कॉपी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। क्या कारण है ये? आपको एक व्यक्ति आकर के स्पेशल मिल रहा है और आपको ये कह रहा है कि अवैध खनन हो रहा है। खनन जहाँ पे हो रहा है वहीं बराबर में स्टोन क्रेशर है। स्टोन क्रेशर 2 नंबर से चल रहा है। वहाँ पे किसी प्रकार की धूल रोकने की व्यवस्था नहीं है, जिससे की वजह से आसपास के जो हमारे खेत हैं, गरीब किसानों के खेत हैं, उनकी फसलें खराब हो रही हैं। उन पत्तों पर, उन फसलों पर जब रेत जम जाता है तो उसको गाय भी नहीं खाती। तो इन सब चीजों पे हमने बात करी। ये सब नाकारा लोग हैं, ये खनन माफिया हैं। इनको एसडीएम जैसे नामों से ना पुकारा जाए तो शिवसेना की यही मांगे, इनको ना पुकारा जाए तो ज्यादा अच्छा हो। बिल्कुल आपने सही कहा देवेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से इनकी बेबाकी भी देखने को मिली, अभी पूरा इनकार करते हुए नजर आए हैं ये। अभी हमने खनन अधिकारी से बात करने की कोशिश की, उनको फोन लगाया और जैसे ही उन्होंने हमने कहा कि हम देश न्यूज से आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं प्रोग्राम में, और देश न्यूज का नाम सुनते उन्होंने फोन काट दिया। उनको पता था कि जरूर खनन से रिलेटेड कुछ होगा और वो जवाब देने के लायक नहीं बचे हैं। अभी अभी आए हैं वो खनन अधिकारी और हरिद्वार में से जाके कहीं और बैठे हुए हैं। उनको भी बिल्कुल परवाह नहीं है। तो ये साफ दिख रहा है कि अधिकारी जो हैं उनकी पूरी मिलीभगत है और इस पर कुछ कड़ा और बड़ा एक्शन लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं आऊंगी अर्चना जी आपके पास। जिस तरीके से हमने सुना, अभी सुनने के बाद ये सामने निकल के आया कि अधिकारी बेबाक है और बेबाकी जो है उसका अपना कॉन्फिडेंस जो है वो शेयर कर रहे हैं माफियाओं के साथ भी, खनन माफियाओं के साथ भी। अब दोनों एकदम बेबाक नजर आ रहे हैं। आपकी बात को रोकते हुए ये कहना चाहूंगा कि देश न्यूज का इस समय इतनी जबरदस्त दहशत है वो माफियाओं में, खनन माफियाओं में और अधिकारियों में इतनी जबरदस्त आपके चैनल की दहशत है। ये लोग बौखला रहे हैं, इसीलिए आपके जोड़ने पर भी ये आपसे जुड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके पास वो शब्द नहीं है, इनके पास अच्छे अपनी ड्यूटी निभाने के प्रमाण नहीं है। इतना मैं कहना चाहूंगा और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपको। जी अर्चना जी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अभी खनन माफिया